कहते हैं कि एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है। मैं पूछना चाहता हूं, जब सर्वसम्मति से बी.आर. अंबेडकर के कहने के बाद जब उन 22 चित्रों को भारत के संविधान में डाला गया, तो क्या अंबेडकर कम्युनल थे? भारत के ओरिजिनल संविधान के पेज नंबर 3 के ऊपर नंदी की तस्वीर बनी हुई है। पेज नंबर 5 के ऊपर भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता बनी हुई हैं। छत्रपति महाराज शिवाजी बने हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस बने हुए हैं, भगवान कृष्ण बने हैं, महावीर बने हुए हैं। जब सबकी सहमति से ये चित्र डाले गए, सबके साइन हो गए, तो वो कौन ताकतें थी जिन्होंने भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ की? और उसके बाद जब एडिशन आया तो वो 22 चित्र गायब हो गए। ये सवाल आज के युवा को पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? अगर ये सवाल आप पूछेंगे तो आप यहीं बैठे बैठे हजारों साल की संस्कृति को जिंदा कर देंगे। 1956 में यह बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मुझे मालूम है कि आयोजकों में कुछ लोगों को बोलना होगा। 1956 में भारत की संसद में बहस हुई और उस बहस में कहा गया कि भारत का तिरंगा होगा, भारत का ये फूल होगा, भारत का ये जानवर होगा, भारत का ये पक्षी होगा, सब कुछ होगा। और उसी में यह बहस हुई कि फिर भारत का कैलेंडर कैसा होगा। पूरी सर्वसम्मति से 1956 में यह तय हुआ कि भारत का कैलेंडर सत संवत से होगा। पास हो गया, लेकिन वो ताकतें सत्ता में बैठी हुई थी। आपने जब 59 में कंटिन्यू रखें, किसी को नहीं बोलना, सब आपको बोलेगा, आप ही को सुनने के लिए सभी बैठे हैं, दर्शक सब। ये बड़ा डिफिकल्ट काम है। बोले कि आपको ही सुनना है, किसी और को नहीं सुनना, ये जाती होगी। ये बातें बहुत छोटी छोटी हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि एक छोटे से बच्चे के सामने माता पिता जो आचरण करते हैं, उसके मन में, उसके बिहेवियर में वही छवि बनती है। वो उन्हीं चीजों को देखने लगता है। इसलिए छोटी सी घटना का जिक्र करके मैं कैलेंडर की बात पे आता हूं। भारत का एक प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश का शिक्षा मंत्री रहा। आप उस आदमी की सोच देखिए। वो वहां गए, स्कूल का दौरा किया और हिंदी की किताब वहां थी और उसमें पढ़ाया जा रहा था फासे फरसा, कासे कुल्हाड़ी, इस किस्म की चीजें पढ़ाई जा रही थी। वो इतना ज्ञानी आदमी था, 16 भाषाओं का ज्ञाता था। उसने वहां के डायरेक्टर को बुलाया और कहा, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो पहली और दूसरी क्लास में पढ़ते हैं, अगर इनके मन में आप चा से चाकू, फा से फरसा पढ़ाएंगे तो इनके मन मस्तिष्क में ऐसी ही तस्वीरें बनेंगी। और वहीं खड़े होकर के पूरे काखा को उन्होंने शुरू कर दिया। तो आपके भगवान की गिनती ज्यादा थी, काखा गा की समाप्त हो गई थी। और कहा कि ला से लक्ष्मी, सा से सरस्वती, गा से गणेश करते हुए सारे भगवानों के नाम लिए। लेकिन हुआ ये कि 1956 में जिस कैलेंडर को संसद ने पास किया वो 1958 में छप के नहीं आया। लेकिन औरंगाबाद एक जगह है जिसे संभाजी नगर कहते हैं। अब औरंगाबाद किसके नाम पे बना हुआ ये आप सबको पता है। उस मनहूस का नाम नहीं लेना चाहता। औरंगाबाद में 80 साल के दो बुजुर्ग, उस कैलेंडर को बनाने के लिए पैसा नहीं था उनके पास। A4 साइज पे हाथ से वो कैलेंडर बनाते थे और 5 पैसे और 10 पैसे में बेचते थे। किसी प्रोग्राम में दिल्ली से मेरी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे यह व्यथा बताई। मैंने उनसे कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यह कैलेंडर अब आपको हाथ से न बनाना पड़े। मैंने अपने कुछ मित्र जो बाहर थे, मैंने उनसे कहा
कि मैंने कहा मैं नौकरी छोड़ चुका हूं, मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है, आप इनकी मदद करें। आप अगर ईमानदारी से किसी इशू को उठाएंगे, आज के युवा से कहता हूं, राजनीति के पीछे मत दौड़िए, इतनी ताकत पैदा कीजिए कि राजनीतिक आपके पीछे दौड़ें। इस ताकत को बनाइए। उन्होंने कुछ पैसा उन लोगों के अकाउंट में भेजा और भारत का पहला सत संवत की डेट का कैलेंडर 2020 में लंबा चौड़ा कैलेंडर छपा। हजारों की गिनती में अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया गया, भारत में गया। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जब जोर जोर से मंत्र पढ़ते हैं, तो वो मंत्र इस ब्रह्मांड में जाते हैं, टकराते रहते हैं। यह ध्वनि जो है समाप्त नहीं होती, कहीं ना कहीं टकराती रहती है। अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, उन मुद्दों को उठाइए। और उसका असर यह हुआ कि मैंने राज्यसभा में, बेहतरीन इंसान हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, मैंने उनसे कहा कि यह कैलेंडर आप ले लें और राज्यसभा में आप इसे उठाएं। जनाब सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा, वो उठा रहे हैं। लेकिन उससे बड़ी बात क्या हुई, लगातार इस पे बोलते रहे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया कि भारत के किसी भी बैंक में सत संवत की डेट का पड़ा हुआ चेक वापस नहीं होगा। और जब आप लगातार बोलते रहते हैं, इसलिए कह रहा हूं कि आपने गद्दी पे ऐसे लोगों को बिठाया है जिन्हें ये पता है कि ये आवाज बहुत दूर तक जाने वाली है। उसका असर ये हुआ कि लगातार बोलने के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने अभी चंद दिनों पहले देश के कुछ खिलाड़ियों को चिट्ठी लिखी। राष्ट्र प्रधानमंत्री ने जो देश के खिलाड़ियों को चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में यह बदलाव आप इसलिए शायद नहीं देख पाते हैं कि आपकी निगाह नहीं जाती होगी। अपनी निगाह को वहां तक बढ़ाइए। अभी कुछ बदला नहीं बदला, नोटिफिकेशन आया नहीं आया, भारत के प्रधानमंत्री ने देश के खिलाड़ियों को चिट्ठी लिखी और उसमें जो डेट डाली उसमें लिखा सत संवत। बदलाव ऐसे भी हो सकता है जो आपके हाथ में है। हर काम सरकार नहीं कर सकती, सरकार की मजबूरियां होती हैं। इसलिए आप एक ऐसा आंदोलन करिए, लाखों करोड़ों में करिए और सिर्फ ये कहिए कि इस देश को तोड़ने के लिए बहुत सारे आंदोलन होते हैं, विदेशों से पैसा भी आता है, विदेशी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति यहां पर आग में घी डालने का काम भी करते हैं, लोग मजहब के नाम पे भी उसमें जुड़ जाते हैं। आप एक ऐसा आंदोलन करिए और डिसिप्लिन के साथ करिए, किसी राजनीतिक दल से प्रेरणा लेके मत कीजिए। और उसमें आप एक ही मुद्दा उठाएं कि भारत के संविधान में दो बातों के बारे में बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ कहा गया है। 42 सेकंड अमेंडमेंट के माध्यम से कहा गया कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। यह आपके संविधान में कहा गया। उसी संविधान में कहा गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो भारत के तमाम लोगों को एक निगाह से देखेगा। आप एक पॉजिटिव आंदोलन करिए, लाखों करोड़ों की गिनती में देश से सिर्फ यह मांग कीजिए कि जो संविधान में है या तो उसको हटाओ या उसको लागू करो। हम जब ही हटेंगे जब ये लागू होगा, तब चीजें बदलेंगी। जरूरी नहीं है कि सरकार के खिलाफ गाली देना, पत्थर फेंकना ही आंदोलन होता है। लिहाजा मैं आपसे विनती करता हूं कि आप राष्ट्र के लिए जिए। देश के जीने के लिए सरकार है, सरकार के यंत्र हैं, सेना है, पुलिस है, जुडिशरी है। और ऐसी कोशिश करें कि जुडिशरी भी और भारत की संसद इस बात की जुर्रत न कर सके कि अगर कोई विदेशी इस्लामिक आक्रांता भारत में आया, उसने यहां के 30,000 मंदिरों को तोड़ा, हमारे घरों को लूटा, बहन बेटियों की इज्जत लूटी, तो उसके बाद भारत की पार्लियामेंट 1991 में बेशर्मी के साथ, बेहयाई के साथ एक कानून बना दे कि जो विदेशी आक्रांता आया था, जिसने यहां जो लूटपाट की थी, उस लूटपाट को हम लीगलाइज करते हुए ये कहते हैं कि अब उनकी स्थिति यथास्थिति रहेगी। भारत की पार्लियामेंट को इस बात का अधिकार नहीं है कि विदेशी आक्रांताओं द्वारा इस देश को लूटने के बाद आप कोई कानून बना दें कि ये लूट जस्टिफाई है। 1991 का
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस देश के हिंदुओं के खिलाफ सबसे बड़ा षड्यंत्र है। आपने कैसे कह दिया कि 15 अगस्त 1947 को जो 30,000 मंदिर टूटे हैं उनकी यथास्थिति ऐसे ही रहेगी? ये तो आप ऐसा हो गया कि किसी का घर लूटें और सुप्रीम कोर्ट कहेगी यथास्थिति ऐसे ही होगी। ये ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरी बात, जिस नंदी का जिक्र आया है, संविधान में आया है, आप सरकार से मांग कीजिए कि जो भारत का ओरिजिनल संविधान है जिसमें वो 22 चित्र बने हैं, देश की जनता के लिए सेल पे रखे, हर आदमी के घर में वो संविधान हो, लोगों को पता चले बाबा साहब अंबेडकर का संविधान कैसा था और 70 सालों में प्रीएम्बल में बदल करके ये कैसा संविधान कर दिया है। इसलिए कम से कम एक कॉपी देश के लोगों के पास हो, वो सार्वजनिक तौर पे हो, पैसे से दी जाए, दें, लेकिन इन बातों को सामने रखें। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं कि आप अपने मन से डर निकाल दें। दुनिया की कोई ताकत सनातनी हिंदू को डरा नहीं सकती और जो डरपोक है वो सनातनी हो नहीं सकता।